अपने मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो तशरीफ़ लाए हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये केएमसी के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स थे, डीएमसीज के जो इलेक्टेड लोग थे, वो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। एक आज खुशी का दिन है इन इलेक्टेड मेंबर्स के लिए। अब तो ये साबिक हो चुके हैं, मगर बताने का मतलब ये है कि ये वही मेंबर्स हैं जो 4 साल बग़ैर इख्तियार के अपने अपने एरियाज़ में जद्दोजहद करते रहे। अवाम ने इनको अपने अपने इलाकों से इलेक्ट किया और अवाम एक्सपेक्ट करती थी कि ये लोग अपने इलाके में बेहतरी लेके आएंगे। कराची का हाल सबके सामने है, जिस तरह से सड़कें हैं, सीवरेज का निज़ाम है, पानी का निज़ाम है, ट्रांसपोर्ट, बुरा हाल है पूरे शहर का। तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी इन सब मेंबर से जो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं कि ये डिलीवर करेंगे, मगर अफसोस के हम में से कोई भी उस तरह से डिलीवर नहीं कर सका और जो अवाम थी वो इस उम्मीद पे ही रही कि शायद उनके घर के सामने की सड़क या सीवरेज या पानी या ट्रांसपोर्ट या हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर होंगी। उन्होंने इसी उम्मीद से हक परस्त मेंबर्स को वोट डाला था और डिलीवरी ना होने की वजह 2013 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट, जिस पर हम 4 साल सब अपने अपने लेवल पे बात करते रहे कि इस एक्ट में बहुत सारी खामियां हैं। जिस तरह से इख्तियार मिलना चाहिए बल्दियाती नुमाइंदों को, इस एक्ट में वो इख्तियार मौजूद नहीं है और ये एक्ट खिलाफ वर्जी करता है आइन की शिक 140A की। ना तो पॉलिटिकल पावर्स हैं, ना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, ना फाइनेंशियल पावर्स हैं। किस तरह से डिलीवर किया जाए? हालांकि इस 4 साल के दौर में हमने गवर्नमेंट के साथ एज अ मेयर मैंने बहुत सारी मीटिंग्स की, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से लेके चीफ सेक्रेटरी से लेके वजीर लोकल गवर्नमेंट के, सीएम साहब के जो फंक्शंस 2013 के एसएलजीए में आपने केएमसी को दिए हुए हैं, कम से कम वो ही हमें एक्सरसाइज करने दें। उन फंक्शंस को भी बाय नोटिफिकेशन सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास ही रखा हुआ था। हमने सजेशंस दी, हमने एक्ट बना के दिया, प्रपोज्ड एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास हमारा प्रपोज्ड एक्ट पड़ा हुआ है कि आइन के मुताबिक क्या क्या इस एक्ट में होना चाहिए। हालांकि इस एक्ट के खिलाफ तकरीबन पूरा शहर था, बल्कि मैं कहूंगा पूरा सूबा था। सारी सियासी जमातें इसके खिलाफ थी, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन इसके खिलाफ थे, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इंटेलेक्चुअल्स। जिस फोरम पे बात होती थी कराची के गवर्नेंस के हवाले से, कराची के इश्यूज के हवाले से, तो बात ये उठती थी कि ये एक्ट में वो इख्तियारात नहीं दिए गए जिनसे डेवलपमेंट हो सकती है, बेहतरी आ सकती है। इंटीरियर सिंध के जो
चेयरमैन मेयर्स थे वो भी बंद कमरों में ये बात करते थे, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले, कि हमारे पास कोई पावर्स नहीं है। इससे आगे बताता चलूं कि जब बाहर की डोनर्स एजेंसीज आती थी, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, या डिप्लोमेट्स आते थे हमसे मिलने, वो तक इस चीज का इजहार करते थे कि दुनिया में जो बड़े शहर होते हैं उनके म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशंस होती हैं या सिटी गवर्नमेंट्स होती हैं, उनके पास सारे पावर्स उन्हीं के पास होते हैं, वो ही कंट्रोल रखते हैं सारे फंक्शंस पे। असेंबलीज या वहां की हुकूमत, इलेक्टेड सेनेटर्स, वो कानून साजी करते हैं। यहां तक कि वर्ल्ड बैंक की मीटिंग्स मेरे साथ हुई, उन्होंने भी इस चीज का इजहार किया कि केएमसी परफॉर्म नहीं कर सकती जब तक सूबा सिंध की हुकूमत इंटरफेरेंस खत्म ना करे। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट शाया हुई है, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा गया कि ये एक्ट के मुताबिक काम नहीं हो सकता। जो डोनर एजेंसीज फंड्स देती हैं वो भी सही तरह से यूटिलाइज नहीं किए जा सकते। आप जितने बड़े शहर देख लें दुनिया के, आपके जो हमसाए मुल्क है उनके बड़े शहर देख लें कि उनकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के पास कितने वसाइल होते हैं, कितने इख्तियारात होते हैं। आज हमारी इस जद्दोजहद की वजह से जो हम 4 साल करते रहे, अवाम को एजुकेट करते रहे कि कराची एक बड़ा शहर है, सिंध गवर्नमेंट को बताते रहे, बहुत सारी मीटिंग्स में कई मरतबा मैंने ब्यूरोक्रेट्स को भी और पॉलिटिकल लोगों को भी, इंक्लूडिंग सीएम साहब, उनके दफ्तर में रिक्वेस्ट्स की, लिख के दिया कि कम से कम वो फंक्शंस दे दे जो एसएलजीए में आपने लिखे हुए हैं। वाटर बोर्ड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड या जो अथॉरिटीज हैं, उनके चेयरमैन बनाने से मेयर को मसाइल हल नहीं हो सकते। तो आज ये मौका हमारी इस जद्दोजहद की वजह से, हमारे इन साथियों की जद्दोजहद की वजह से, ये जितने इलेक्टेड लोग बैठे हैं, ये मेरे ऑफिस आया करते थे और अपनी मजबूरियां बताते थे कि लोग इनको अप्रोच करते हैं, इनके ऑफिस आते हैं, इनके घर आते हैं कि हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे। ये सारे पॉइंट्स में सीएम साहब को बताया करता था कि ये एसएलजीए इस काबिल नहीं है कि ये सूबा डेवलप करे। सिर्फ हैदराबाद कराची की बात नहीं कर रहा मैं। ये कहा जाता था कि मेयर काम नहीं कर रहा। अगर मैं काम सपोज नहीं कर रहा था तो क्या इस एसएल एक्ट की वजह से लाड़काना डेवलप हो गया? क्या वहां के चेयरमैन या मेयर्स ने डेवलपमेंट की, लोगों के मसाइल हल किए? क्या दादू डेवलप हो गया? क्या सेवन डेवलप हो गया? क्या सखर डेवलप हो गया? यह साबित होता है कि यह नाकाम तरीन एक्ट बनाया गया था, जिसकी वजह से पूरे सिंध ने सफर किया, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। अगर हम बल्दियाती निजाम दूसरे सूबों का भी देख ले, हालांकि वहां भी बहुत गुंजाइश है बेहतरी की, मगर वहां काम हुआ। लाहौर में डेवलपमेंट हुई, केपीके में डेवलपमेंट हुई, बलूचिस्तान तक में डेवलपमेंट हुई। अगर बल्दियाती हुकूमत की कारकर्दगी सिंध की देखी जाए तो तकरीबन 0 है। और
आइन में मौजूद है कि 3 गवर्नमेंट्स हैं, 3 हुकूमतें होती हैं, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। प्रोटेक्शन हासिल है, आर्टिकल 7 प्रोटेक्शन हासिल है। जब ये स्टेटमेंट आया सीएम साहब का कि अगर वफाक और सूबा बल्दिया को इख्तियार दे देंगे तो हम क्या करेंगे, मेरे भाई पूरी दुनिया में ये सिस्टम है। अमेरिका कितना तरक्की कर गया, इंग्लैंड कितना तरक्की कर गया, और दूसरे यूरोपियन मुमालिक कितने तरक्की कर गए। उनकी बल्दियाती हुकूमतें मजबूत हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये इख्तियारात बल्दियाती हुकूमतों के पास हैं तो हम क्या करेंगे। वो लेजिस्लेशन करते हैं। सीएम साहब, आपको एक अल्लाह ने भी मौका दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको मौका दिया है कि आप माशाल्लाह चीफ एग्जीक्यूटिव हो, सूबे सिंध के वजीर आला हो, आप पे जिम्मेदारी बनती है। आपको अवाम ने वोट देके इस मनसब पे अवाम लेके आई है। आज पूरे मुल्क में अगर करप्शन या बैड गवर्नेंस का जिक्र होता है तो हमारा सूबा सबसे ऊपर होता है। आपको मौका मिला है, हम आपके साथ देंगे इसमें। हक परस्त जितने भी ये एक्स नुमाइंदे बैठे हैं, इनका अपना अपना एक्सपीरियंस है इलाके का, हम आपका साथ देने को तैयार हैं। आपको मौका मिला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको एक अपॉर्चुनिटी फराहम की है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, आपका हक है कि आप रिव्यू में जाएं। जो ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं, हमारी सबकी रिक्वेस्ट होगी कि उस ऑर्डर को इन लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट करवाएं, एक नया एक्ट बनाएं, इसी असेंबली से पास कराएं। ये ना सोचें कि फिर हम क्या करेंगे, सारे इख्तियार अगर नीचे दे दिए गए। मेयर कोई भी किसी भी जमात का हो सकता है। आप सिर्फ ये देख लें कि क्या लाड़काना के या सक्खर के मेयर ने डिलीवर किया। वो पीपल्स पार्टी का मेयर था, इंटीरियर में सारे इलेक्टेड लोग पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते थे। क्या उन्होंने डिलीवर किया? नहीं किया, नाकाम हुआ है ये एक्ट। और मैं 4 साल ये बात बावर कराता रहा थ्रू डिफरेंट प्रेस ब्रीफिंग्स, आपकी मीटिंग्स में, आपके साथ 1-on-1 कमरे में, आपके रूम में रिक्वेस्ट करता रहा कि जो रेवेन्यू कलेक्शन के एरियाज हैं वो कम से कम केएमसी को दिए जाएं ताकि केएमसी का रेवेन्यू बढ़े। लीज के पावर्स दिए जाएं, लीज 10, 15, 20 साल की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अगर दी जाएगी तो रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। पीएफसी अवार्ड करें, ऑक्ट्रॉय का पूरा पैसा दें, जो सिंध गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है शहर से, उस पे एक सेक्स केएमसी को दिया जाए, डीएमसीज को ऑक्ट्रॉय के पूरे फंड्स दिए जाएं। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता रहा। तो मैं अपने साथियों समेत ये सीएम साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने सजेशंस आपको भेजी हुई हैं। हमने अपना मसौदा एक्ट का, लोकल गवर्नमेंट एक्ट का आपको भेज दिया है। उसको इंप्लीमेंट करें। हमारी अगर मदद की जरूरत है, आप जब बुलाएंगे इस एक्ट के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हवाले से, जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े क्लियर ऑर्डर्स दिए हैं कि कहां कहां बेहतरी लाई जा सकती है। 74, 75 उन्होंने स्ट्रक डाउन किया है। उसके अलावा जो डायरेक्शंस दिए हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारी खिदमत हाजिर हैं। हमने ऑलरेडी नासिर शाह साहब को
अपना प्रपोज एक्ट दिया हुआ है, उस पे मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि बल्दियाती इंतखाबात से पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट किया जाए और इस पे काम करने के लिए हम हाजिर हैं। हमारा जो प्रपोज एक्ट है हम फिर से देने को तैयार हैं आपको। ये जिम्मेदारी आप पूरी करें, आपको पूरा सिंध दुआएं देगा। आप अगर अंदरून सिंध की बात करते हैं तो जो अंदरून सिंध में जमाते हैं सियासी जो लोग रहते हैं वो भी यही डिमांड कर रहे हैं, इसको इस तरह रंग ना दिया जाए कि सिर्फ कोई उर्दू स्पीकिंग ही ये इख्तियारात मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है, मेरा सिंधी भाई भी इन्हीं इख्तियारात की बात करता है। मैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे पलेजो साहब के बयानात देखता हूं, वो भी क्रिटिसाइज करते हैं कि इस एक्ट से सिंध को कोई फायदा नहीं होना। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ये कहूंगा कि इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करें, उसको एक एक्ट की शक्ल में लेके आएं ताकि सिंध तरक्की करे। मैं इसके साथ साथ इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे जो हमारे हक परस्त नुमाइंदे हैं इनको मुबारकबाद पेश करूंगा कि एमक्यूएम की ये बहुत बड़ी कामयाबी है और इस कामयाबी के लिए जो जद्दोजहद हमने पार्लियामेंट में आवाज बुलंद रखी, सेनेट में आवाज बुलंद रखी, हर फोरम पे, काउंसिल के अंदर कितनी रेजोल्यूशंस हैं मौजूद जो हमने पास की, डीएमसीज ने रेजोल्यूशंस पास की। उसके बाद जब सारे ऑप्शंस हमने एग्जॉस्ट कर लिए उसके बाद हम सड़क पे आए। उसके बाद कराची का ट्रेडर सड़क पे आया हमारे साथ, हमारा एक साथी इस जद्दोजहद में शहीद हुआ। हमारे हनीफ सूरती भाई ये बैठे हैं, सीएम साहब अगर टेलीविजन पे या उनको कोई क्लिप पहुंचा दे तो ये जरूर देख लें कि ये मेंबर थे केएमसी के, इनकी आंख जाया हो गई है। ये कोई मरात लेने नहीं गए थे आपके घर के सामने, ये कराची के लोगों का हक मांगने गए थे और आपकी बेरहम पुलिस ने जो शेलिंग की, शेलिंग हमेशा ऊपर की जाती है, ऊपर से गोले फेंके जाते हैं। पुलिस वालों को ट्रेनिंग दिलवाएं, सीधी फायर किए हैं उन्होंने आंसू गैस, इनकी आंख में लगी, आंख जाया हो गई है। ये जद्दोजहद का हिस्सा है हमारी, लोगों की जानें गई हैं, किसी मनसब के लिए नहीं, बल्दियाती निजाम को मजबूत करने के लिए मेरी बहनों, मेरी माओ बहनों के डंडे मारे गए हैं, बच्चों के डंडे मारे गए हैं, एमपीए को डंडे मारे गए हैं, घसीटा गया है, सबने देखा। ये सारी जद्दोजहद इस बल्दियाती निजाम के लिए थी। हम एमक्यूएम जद्दोजहद कर रही है। अगर हम चाहते तो आपने कई दफा हमें ऑफर की, बिलावल साहब ने भी अपनी तकरीरों में ऑफर की कि आए हम मिनिस्ट्री दे देते हैं आपको, हम आपके साथ मिनिस्ट्री लेके बैठ जाते। मगर ये एक्ट से तो कोई काम नहीं होता। ये जो एक्ट आपने बनाया था, अवाम के मसाइल तो हल नहीं होते, हमें वजारतें तो मिल जाती, झंडे लग जाते गाड़ी पे। हमने आपकी वो ऑफर नहीं मानी। हम नेक नियति से, सिंसेरिटी से चाहते हैं कि पूरे सिंध की तरक्की हो। सीएम साहब, अगर टैक्सेस जो कलेक्ट होते हैं 95% कराची से कलेक्ट होते हैं, वो सही यूटिलाइज हो जाएं अगर, तो दादू तरक्की करेगा, मेरा सिंधी भाई एक अच्छी लाइफ गुजार सकेगा, उसकी लिविंग बेहतर होगी। दादू में गरीब सिंधी हारी किसान के बच्चे पढ़ने लग जाएंगे।
उनको हेल्थ फैसिलिटीज मिलेंगी, वहां के लोग प्रॉस्पर होंगे। सीएम साहब, कराची में बड़ी गुंजाइश है। अगर ये मसाइल हल हो जाएं तो टैक्सेस और आप ले सकते हैं। आज आपको MUCT नहीं मिल रहा आपके एडमिनिस्ट्रेटर को, वो इसलिए नहीं मिल रहा कि कराची के लोग किस वजह से टैक्स दें आपको। घर के आगे कचरा, गटर उबल रहा है, क्यों टैक्स दें? पानी है नहीं। तो ये सारी फैसिलिटीज अगर हम अवाम तक पहुंचाएंगे तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। आप ये ना सोचें कि मेरी कैबिनेट के लोग क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा अगर सारे इख्तियारात नीचे दे दिए तो। ओ भाई, आईन कहता है आपको देने होंगे। सीएम साहब, ये आपका आईन कहता है। आपने तो 18वीं अमेंडमेंट पास करवा के, जिसमें हमने भी साथ दिया, आपने अपनी हुकूमत तो मजबूत कर ली, मगर 18वीं अमेंडमेंट के अंदर 140A भी था, उस पर तवज्जो नहीं दिया आपने। मैं 4 साल कहता रहा आपको, PFC करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स करते हैं, आपका वादा होता था। ये BTS टावर के अभी नोटिफिकेशन निकालता हूं, आप मुझे यही कहते थे, खत का कोई जवाब नहीं देते थे। तो कहने का मतलब यह है, कराची तरक्की करेगा, हैदराबाद तरक्की करेगा, दादू तरक्की करेगा, इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे, लोगों की लिविंग बेहतर होगी। मेरे सिंधी भाई जो गांव देहात में, गोठों में रहते हैं, उनके बच्चे पढ़ने लग जाएंगे, वो कंट्रीब्यूट करेंगे आपके सूबे में, उसमें से इंजीनियर्स, डॉक्टर्स निकलेंगे। आज 10,000 गोस्ट टीचर्स हैं स्कूलों में, आपको भी ये इल्म होगा, तकरीबन 10,000। KMC के अंदर जहां बहुत सारे मसाइल हैं, इश्यूज हैं, वहां एक पेंशन का भी इशू है। बड़े अरसे से पेंशन नहीं दी गई है। आप एडमिनिस्ट्रेटर साहब से पूछें कि KMC में बुजुर्ग खवातीन और हमारे बुजुर्ग हजरात सुबह से शाम तक धक्के खा रहे होते हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही। बहुत सारे ड्यूज सिंध गवर्नमेंट की तरफ निकलते हैं, ऑक्ट्रॉय के मद में भी, जिसमें कोर्ट के ऑर्डर में भी एक फिगर मौजूद है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपकी कैबिनेट से, आपकी टीम से, कि अल्लाह ने आपको मौका दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आपको मौका दिया, एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम अपने सूबे को दें ताकि सूबा तरक्की करे, यहाँ के लोग बेहतर जिंदगी गुजार सकें। ये वजह थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम सब यहां बैठे हैं आपके साथ। सीएम साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करवाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, सामने का केस आया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो अक्टूबर 2020 में महफूज किया गया था, जब सुनाया गया है, और उस वक्त जो है वो बल्दियाती कानून शक्ल कुछ और थी, इसमें तरमीम हो चुकी है। 2013 की एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने, अदालत ने कुछ नहीं कहा, इस पर क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में सईद भाई से कहूँगा कि किसी कानूनी शख्स जो एक्सपर्ट हो आइन का, उससे मशवरा कर लें, बेहतर होगा। ठीक है। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि आप ही के डिप्टी मेयर, ना पीपल्स पार्टी ना किसी और जमात ने, आपके ही जमात, आपके डिप्टी मेयर हैं अरोड़ा साहब, उन्होंने कुछ अर्सा कबल एक वाइट पेपर जारी किया है जिसमें अरबों रुपए के घपलों की निशानदेही की गई थी। कहा जाता है कि डिप्टी साहब को नाइली और ट्रांसफर की वजह से अरबों रुपए जो खर्च की रसीदी नहीं लगे। क्या मैं ये इख्तियार भी नहीं था कि वो अपने इदारे में करप्शन, नाइली और ये गवर्नेंस की अलग मिसाल बना के देश में? ये देखें, ये तो इदारे हैं, एंटी करप्शन है, नैब है, उनका काम है। अगर किसी के पास ऐसे शवाहिद हैं तो इन इदारों में जाएं और कंप्लेन लॉन्च करें, वहाँ उस पर कोई एक्शन हो सकता है। शुक्रिया बहुत बहुत।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।